हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे पुष्पी पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने तने के बारे में पढ़ लिया, जड़ के बारे में पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पत्तियां है, ये लीफ होती है, ये क्या होती है। तो पत्तियां है, ये पररोह का भाग है। हमने पढ़ा था कि जो बीज होते हैं उनके अंदर प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। ठीक है, प्रांकुर जिसको हम कहते हैं पल्म्यूल भी कहते हैं प्रांकुर को। ठीक है, तो इस परांकुर से पररोह का उत्पन्न होता है। पररोह का भाग ही क्या है? एक तो तना है यानी स्टेम है, और दूसरा उसकी लीफ है, पत्तियां हैं। ठीक है, तो ये दोनों पररोह के भाग होते हैं। अब एक पत्ती जो होगी नॉर्मल, तो उसके कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक कहलाता है पर्णाधार, लीफ बेस, एक है पर्णवंत, पेटियोल्स, और पर्णफलक, लीफ मार लेमिना। लीफ लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं, ये याद रखना है, इसको लीफ ब्लेड भी कहेंगे। तो इस डायग्राम में, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तना है, यहाँ से पत्ती निकल रही है। तो इस पत्ती का जो मेन भाग है वो को 3 भाग है इसके मेन। पहला है पर्णाधार। ठीक है, पर्णाधार लीफ बेस, जहाँ से जो पत्तियां हैं वो तने से जुड़ी रहती है, स्टेम से जुड़ी रहती है, उनको हम क्या कहते हैं? पर्णाधार कहते हैं। उससे जो पतले व्रंत निकलेगा, फिलामेंट निकलेगा, उसका नाम होता है पर्णव्रंत, पेटियोल्स। पर्णव्रंत पेटियोल्स कहते हैं। और तीसरा इसका जो भाग है वो है पर्णफलक या लेमिना। आगे का जो चौड़ा भाग है, ये वाइड पार्ट है आगे का, ये क्या है? पर्ण लेमिला। इसको हम बोल देते हैं लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, लीफ लेमिना या पर्णफलक। ठीक है, अब ये जो होता है पर्णाधार, अगर हम बात करते हैं लेग्यूमिनेशी, लेग्यूमिनोशी। अब लेग्यूमिनेशी किसका नाम है? एक कुल का नाम है, पादपों की एक फैमिली का नाम है, प्लांट की एक फैमिली है जिसका नाम होता है लेग्यूमिनोसी, जिसके अंदर जितनी भी दाल होती है, दलहनी पादप है, पल्सेज जितने भी है, वो सब इसके अंदर आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल चना है, मूंग है, मोठ है, अरहर है, ठीक है, मटर है, वो भी इसके अंदर आता है। तो इनके अंदर ये जो पर्णाधार होता है ये फूला हुआ रहता है। पर्णाधार क्या रहेगा? फूला हुआ रहता है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं पलवाइनस। इंपॉर्टेंट वर्ड है पलवाइनस, इसको हम कहते हैं। उसका नाम होता है पलवाइनस। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि जो पर्णवंत होता है, किसी पादपों के अंदर तो ये पर्णवंत पाया जाएगा और किसी प्लांट्स में ये पर्णवंत नहीं पाया जाता। अगर ये पाया जा रहा है तो उनको बोल देते हैं क्षयवृंत प्लांट। ठीक है, पेटियोलेट प्लांट से हम कह देते हैं, क्षयवृंत पादप कह देते हैं। लेकिन अगर पत्तियों के अंदर व्रंत नहीं है, डायरेक्ट पत्तियां क्या होती है? ऐसे जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, जैसे ऐसी पत्तियां जुड़ी हुई है। ऐसा अधिकतर हमें देखने को मिलता है किनमें? जो एक बीजपत्री पादप है। एक बीजपत्री पादप यानी हम बोल देते हैं मोनोकोट प्लांट है। जैसे अपने पास है गेहूं है, बाजरा है, वीट है और पर्ल मिलेट है। तो इनके अंदर क्या होता है? इनमें पर्णव्रंत नहीं पाया जाएगा, तो ऐसे क्या कहलाएंगे? अव्रंत प्रण कहलाएगी। और जिसके अंदर व्रंत पाया जाएगा उसको बोल देंगे क्षयव्रंत प्रण। पेटियोलेट और सेसाइल लीफ, 2 टाइप की लीफ हो गई हमारे पास। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्णफलक। तो आगे का ये पूरा चौड़ा भाग है, ये क्या कहलाएगा? पर्णफलक कहलाएगा। लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। इसके जो किनारे हैं उनको बोल देंगे पर्णकोर या लीफ मार्जिन। कंप्लीट है। इसका जो आगे का भाग है, शिखर भाग, यानी इसको बोल देंगे पर्ण शिखागर या लीफ एपेक्स कह देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसके बीचों बीच इस तरह एक रेखा पाई जाती है, ऐसे एक लाइन होती है, और उसका नाम होता है मध्य शिरा, मिड रिब होता है, मिड रिब या मध्य शिरा होता है। फिर इनसे और इस तरह लाइनें से निकलती है और उनको हम क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। शिराओं से भी और छोटी छोटी लाइनें ऐसे निकलती है, ऐसे नाइलें निकलेगी, और इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनका नाम होता है सीरिकाएं। ठीक है, वेनलेट्स हम इनको कह देते हैं, वेनलेट्स या शिरिकाएं हम कहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो पर्णफलक है उसके अंदर मध्य शिरा, शिरा और शिरिकाएं प्रेजेंट होती है। अब इनका काम क्या है? इनका काम इस तरह है कि जैसे हमारे पास ये एक पौधा है, ठीक है, इस पर इस तरह कोई ब्रांच है, शाखा है, और यहाँ पर एक पत्ती लगी हुई है। ठीक है, तो पानी है वो जड़ों से इसके तने के अंदर जाएगा, स्टेम में जाएगा, फिर ब्रांच में जाएगा, शाखा में जाएगा, फिर इनके द्वारा पर्णवृंत से होकर इसके द्वारा
मध्य शिरा में जाएगा, मध्य शिरा से फिर शिरा में जाकर उन कोशिकाओं तक पानी पहुंचेगा। और मान लेते हैं इन कोशिकाओं में भोजन बन रहा है, तो वो भोजन है ना वो इधर से ही इनके द्वारा ही आएगा। तो ये एज ए जो है ना शिरा शिरिकाएं ये सब एज ए चैनल का काम करती है, ठीक है, चैनल्स की तरह काम करती है, जिनके द्वारा पानी और भोजन है उनका परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है उनका। तो ये कैसे काम करेगी? चैनल की तरह। तो ये हो गया हमारे पास पर्णफलक, कंप्लीट है। अगर हम स्टडी कर रहे हैं किन के बारे में, एक बीजपत्री पौधे हैं, एक बीजपत्री पौधे हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो पर्णाधार जो होता है वो इस तरह बड़ा फैला हुआ रहता है और इस तने को चारों ओर से ऐसे कवर करके बाद में ऐसे पाया जाता है, ऐसे प्रेजेंट रहेगा। तो इनका जो पर्णाधार होता है एक बीजपत्री पादपों का, ये तने को ढकने का काम करेगा, ढककर इसको ऐसे निकलेगा बाहर। ऐसे हमें बाजरा में, गेहूं का उनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये जो जड़ें होती है उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग। कुछ पादपों में तो क्या होता है, मेन तना है, ठीक है, मेन तने से ही पत्तियां ऐसे निकल जाती है, ये पत्तियां ही होती है। तो मेन तने से पत्तियां निकलती है, तो ऐसी पत्तियां कह देते हैं स्तंभिक या कोलाइन, ठीक है, कोलाइन या स्तंभिक पत्तियां कहेंगे। ऐसी पर्ण क्या कहलाएगी? स्तंभिक पर्ण। और पत्तियां क्या बोल देंगे इनको? कोलाइन लीफ कह देते हैं। कुछ में क्या होता है, इस तरह जैसे मेन तना है उनसे शाखाएं निकलती है, यानी ब्रांचेज निकलती है और वहाँ से जुड़ी हुई होती है पत्तियां ऐसे, तो शाखाओं पे पाई जा रही है, तो इसको बोल देंगे शाखीय या रेमल, शाखीय या रेमल कहते हैं। और जैसे हमने मूली है, ठीक है, मूली की बात करते हैं, तो मूली के अंदर क्या होता है, छोटा सा तना यहाँ पर एक पाया जाता है, ज़्यादा विकसित तना नहीं होता, और फिर उससे पत्तियाँ निकलती है। तो रियल में तो निकलती तने से ही है पत्तियाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जड़ से निकल रही है, तो ऐसी पत्तियाँ क्या कहलाती है? मूलज या रेडिकल कहलाती है। जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि हमारे पास जैसे प्याज है, ठीक है, और अनियन है, कांदे है, उनका जो तना होता है बहुत ही अपहराशित होता है, ज़्यादा विकसित नहीं होता, तो इनमें जड़ें ऐसे निकलती है, तो ऐसे लगता है कि पत्तियों से डायरेक्ट तने जड़ें निकल रही है, तो ऐसी जड़ें क्या कहलाएगी? मूलज कहलाएगी। शाखा से निकल रही है तो शाखीय कह देंगे, और अगर तने से डायरेक्ट जुड़ी हुई है तो स्तंभिक कह देंगे। स्टेम से डायरेक्ट कनेक्ट है तो कोलाइन है, ठीक है, अगर ब्रांच से जुड़ी हुई है तो बोल देंगे रेमल है, और अगर डायरेक्ट ऐसे लग रहा है कि लीफ से निकल रही है तो हम बोल देंगे रेडिकल लीफ है। तो 3 टाइप की पत्तियां हम विभाजित कर देंगे। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि जो पत्तियां हैं उनमें शिरा विन्यास क्या होता है, वेनेशन क्या होता है। तो देखिए ये पत्तियों में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक मध्य शिरा है, मिड रेब है, और उसके साथ में फिर इस तरह शिराएँ वेन्स ऐसे जुड़ी हुई है। फिर इनसे भी क्या होता है, छोटी शिरिकाएँ जिनको हम कहते हैं वेनलेट्स कहते हैं, ये निकलती है, उसके पूरे पत्तियों में ऐसा जाल बनाती है, नेटवर्क बनाती है। तो अगर नेटवर्क बना रही है, जाल बना रही है, नेटवर्क बनाती है, जाल बनाती है, तो ऐसा विन्यास क्या कहलाएगा? ऐसा कहलाएगा जालिकावत शिरा विन्यास, रेटिक्यूलेट वेनेशन इसको हम कह देंगे, जालिकावत शिरा विन्यास या रेटिक्यूलेट वेनेशन कह देंगे। दूसरे में क्या होता है, ऐसा किन में मिलता है? अधिकतर मिलता है ऐसा द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, द्विबीजपत्री जिनको हम बोल देते हैं डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं, उनमें ऐसा देखने को मिलता है। एक बीजपत्री में क्या होता है, उनमें पत्तियां जो है, जैसे मैं एक पत्ती इससे दिखा देता हूँ डायरेक्ट, ये पत्तियां हैं उसमें, तो उनमें मध्य शिरा इस तरह है, बाकी शिरा और शिरिकाएँ वेन एंड वेनलेट्स ऐसे प्रेजेंट है, एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है, समांतर प्रेजेंट है, तो हम इसको बोल देंगे समांतर शिरा विन्यास, पैरेलल वेनेशन हम उनको कह देते हैं। और ये किन में मिलता है हमें देखने को? ये हमें देखने को मिलता है जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें ऐसा पाया जाता है। एक बीजपत्री पादप में मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उनमें होता है पैरेलल वेनेशन, और डाइकोट में होता है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधों में होगा जालिकावत शिरा विन्यास, एक बीजपत्री पादपों के अंदर होगा समांतर शिरा विन्यास। कंप्लीट है, ओके। अब हम इनके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। अब हम जो अनुपर्ण होता है, स्टाइप्यूल होता है, उसके बारे में जानते हैं कि क्या है, कि कुछ पत्तियों में यहाँ पर पार्श्व में यानी लेटरल साइड में छोटी छोटी सी पत्तियाँ सी निकलती है, तो यहाँ पर जो छोटी पत्तियाँ पाई जाती है, ठीक है, इनको ही हम क्या कहते हैं? अनुपर्ण कहते हैं। इनका नाम क्या होता है? अनुपर्ण या स्टाइप्यूल।
ठीक है। तो सभी पौधों में नहीं होता, किसी पौधों में पाया जाएगा, किसी में नहीं होता। अगर किसी पौधों के अंदर ये उपस्थित है, ठीक है, यानी ये प्रेजेंट है, तब हम उसको बोल देते हैं अनुपर्णी, अनुपर्णी, ठीक है, या स्टाइप्यूलेट। और अगर नहीं है, अगर उपस्थित है तो बोल देंगे स्टाइप्यूलेट, या नॉन स्टाइप्यूलेट आप उसको बोल देंगे अनुपर्णी बोल देंगे, नॉन स्टाइप्यूलेट अगर नहीं है तो। कंप्लीट है। तो इस प्रकार से इनके अंदर पाई जाती है अनुपर्णी। अब हम जो लीफ है, पत्तियां हैं, उनके प्रकार है, टाइप्स पढ़ लेते हैं। कंप्लीट टाइप ऑफ लीफ देखते हैं। तो पत्तियां ये दो भागों में बांटी गई है। पहला कहलाता है सरल पर्ण और दूसरा कहलाता है संयुक्त पर्ण, ठीक है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। अब इनमें अंतर क्या है? तो देखिए, एक पत्ती है हमारे पास, ये एक पर्ण लगी, पत्तियां लगी हुई है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर कटाव शुरू हो गया, यानी पर्ण फलक जो होता है, लीफ लेमिना है, उस पर कटाव शुरू हो गया, इन सीजन शुरू हो गया है, ऐसे ऐसे कटाव शुरू हो गया है, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे? कटाव कह देते हैं, इन सीजन हम इनको कह देते हैं, ये शुरू हो गया है। लेकिन ये इन सीजन इसके मध्य जो मिड रिब है, मध्य शिरा है, इस मध्य शिरा तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये पत्तियां भी, ये पत्ती भी एक है, ये भी पत्ती भी है, एक है, ऐसी पत्ती कहलाती है सरल पर्ण। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इनमें कटाव शुरू हो जाए, ऐसे कटाव हो रहा है और ये कटाव इसके मध्य सिरा तक पहुंच गया है, ठीक है, मिड रिब जो होता है वहाँ तक पहुंच गया है, तो यहाँ पर भी इसमें ये क्या है? कटाव पाया जा रहा है पर्ण फलक में, लीफ लेमिना में, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इन सीजन। तो ये कटाव मध्य सिरा तक पहुंच गया है। अब इससे ऐसा लगता है कि ये अलग अलग पत्तियां बन चुकी है, लेकिन ये पत्ती एक ही है, लेकिन इनको कह देते हैं हम पर्णक। इनका नाम क्या हो जाएगा? पर्णक हो जाएगा, या पत्रक कह देते हैं, इनको बोल देंगे लीफलेट, लीफलेट कह देते हैं। तो ये भी पत्ती एक है, ये भी पत्तियां एक है, ये भी पत्तियां एक ही है, कंप्लीट है। लेकिन इसके अंदर पत्रक 9 हो गए, इसमें क्या है? 9 पर्णक है, 9 पत्रक है। पत्ती कितनी है? पत्ती एक ही है, कंप्लीट है। तो ऐसी पत्ती क्या कहलाएगी? संयुक्त पर्ण कहलाती है, संयुक्त पर्ण कहलाएगी। और ये कहलाएगी सरल पर्ण। दोनों सरल पर्ण हमें देखने को मिल जाती है, जैसे बरगद है हमारे पास, पीपल है हमारे पास, इनमें, ठीक है। इनका हम एग्जाम्पल आगे देखते हैं। अब देखिए इधर कि मेरे पास 2 डायग्राम बना रहा हूं, तो आपको इनमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें संयुक्त कौन सी, कितने पत्रक पाए जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गिन के बताया ना, 9 पत्रक है इसके अंदर। एक पत्ती ये है, दूसरी पत्ती मैं यहाँ बना रहा हूँ, ओके। तो इनमें देखें, इसमें 9 पत्रक है, क्या है? 9 पत्रक है, या हम बोल देते हैं पर्णक है, जिसको लीफलेट इसमें 9 है। पत्ती कितनी है? एक पत्ती ही है, एक ही लीफ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे को टोटल कितने हो जाएंगे? सॉरी 9 नहीं, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है ना, 5 है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 5 पत्तियाँ हैं, पत्रक नहीं है इसमें, 5 पत्तियाँ हैं, यानी 5 लीव्स है यहाँ पर, कंप्लीट है। अब क्वेश्चन बन गया, सर इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, मैंने यहाँ पर छोटा सा डॉट दिखाया है, ये डॉट कहलाता है कक्षस्थ कलिका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कक्षस्थ कलिका कहलाती है, ठीक है, यानी एक्सिलरी बड है ये, एक्सिलरी बड है ये। तो अगर ये एक्सिलरी बड प्रेजेंट है तब तो कहेंगे एक पत्ती है, और अगर ये नहीं प्रेजेंट है तब हम इसको कह देते हैं एक पर्णक है। तो यहाँ पर मुझे एक एक्सिलरी बड दिखानी पड़ेगी, यहाँ पर भी दिखानी पड़ेगी, यहाँ पर भी दिखानी पड़ेगी, यहाँ पर भी दिखानी पड़ेगी। तो अब ये देखो, यहाँ पर एक्सिलरी बड दिखाई, इसका मतलब ये पूरी एक पत्ती है, ये पूरी एक पत्ती है। इसमें कटाव इन सीजन शुरू हो गया, इसकी वजह से अलग अलग पत्रक बन गए। लेकिन यहाँ पर एक पत्ती, ये अलग पत्ती है, ये अलग पत्ती है, ये अलग पर्ण है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि इनमें कक्षस्थ कलिका इनकी सबकी अलग अलग है। तो कक्षस्थ कलिका प्रेजेंट है, कक्षस्थ कलिका उपस्थित है, तब तो वो पत्ती है, तब तो वो लीफ है। लेकिन अगर कक्षस्थ कलिका नहीं है, तब हम उसको बोल देते, अगर ये नहीं प्रेजेंट है तब वो कहलाएगा पत्रक या पर्णक,
पत्रक भी कह दो या पर्णक भी कह देते हैं। लीफलेट हम उसको कह देते हैं। अगर क्या नहीं है, एक्सिलरी बर्ड नहीं है तब लीफलेट है, एक्सिलरी बर्ड है तब वो लीफ हो गई। अब ये दो प्रकार की हो सकती है, पहले कहलाती है पिच्छाकार, दूसरी कहलाती है हस्ताकार। पिच्छाकार कौन सी है? ये जो जितनी भी दिखाई है ये सब पिच्छाकार होती है, ये पिच्छाकार है। इसके अंदर क्या होता है, एक मेन मध्य शिरा होती है और उस पर कई पत्रक लगे रहते हैं। अब इस मध्य शिरा का नाम भी हम चेंज कर देते हैं, इस मध्य शिरा को हम कहते हैं रेकिस। क्या कहेंगे? रेकिस कह देते हैं। इस मध्य शिरा का नाम हो गया रेकिस, या हम इसको दूसरा नाम बोल देते हैं हिंदी में पिक्षाक्ष। पिक्षास यानी जो इसका अक्ष भाग है, ये अक्ष है जिससे ये जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोल देते हैं पिक्षाक्ष। पिच कहते हैं फीदर्स को, यानी पर को कहते हैं। जैसे पत्तियों में जो पक्षी होते हैं उसमें इस तरह पर लगते हैं, तो वैसे ही पत्तियां इनमें लगी हुई है, ये पर्णक लगे हुए हैं, पत्रक लगे हुए हैं, लीफलेट्स लगे हुए हैं। इस वजह से हम क्या बोल देते हैं? पिच्छाकार। पिन्नेट हम कहते हैं फीदर्स जैसी स्ट्रक्चर को, तो फीदर्स जैसे लगे हुए हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है? हस्ताकार। हस्ताकार में क्या होता है, ये जो मेन एक्सिस होता है उसके साथ में एक पत्रक, जैसे ये मैं पूरा डायग्राम बना देता हूँ साथ में, ये एक तना है, यहाँ से पर्णक निकला, इस तरह इसके मध्य शिरा, इसका टिप भाग पर यहाँ पर जुड़ जाते हैं ऐसे कई पत्रक। ये यहाँ पर मैंने दिखा दी है एक्सिलरी बर्ड, इसका मतलब ये पूरी एक पत्ती है, लेकिन उसके अंदर 5 ये क्या है? 5 पत्रक है, 5 पत्रक है, 5 लीफलेट इसके अंदर प्रेजेंट है, 5 कंप्लीट है। अब इसको इसके ऊपर यहाँ पर टिप भाग पर रहेंगे किसके? ये हमारे पास अक्ष जो होता है, एक्सिस जो होता है, उसके टिप पार्ट पर ये प्रेजेंट है। हाथ के जैसे हो गया ना, जैसे ये एक्सिस है अपना हथेली, और इसके ऊपर अंगुलियां ऐसे प्रेजेंट है पत्रक की तरह, तो उसके जैसे ही ये होता है, कंप्लीट है। तो अब ये हाथ के जैसा दिखाई दे रहा है तो हम बोल देते हैं हस्ताकार। पाम जो होता है हथेली जैसा दिखाई दे रहा है तो हम पालमेटेट कर देते हैं इसको, पालमेट कंपाउंड लीफ, कंप्लीट। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है इमली में, टर्मरिड कहते हैं जिसको, इमली के अंदर देखने को मिलता है। इनका एग्जाम्पल हमें नीम में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो हमें नीम है, इमली है, या खेजड़ी जो होता है प्रोसोपिस शिनेरिया जांटी जिसको हम कहते हैं, उसमें देखने को मिलता है। ये वाला जो है हस्ताकार, ये हमें देखने को मिलता है खट्टी बूंटी में, जिसको हम कहते हैं ओक्जेलिस, उस ओक्जेलिस में देखने को मिलता है। इनके अलावा नींबू में ये देखने को मिलता है, ठीक है, ये हस्ताकार। या इनके अलावा ये देखने को मिलता है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नाम दिया हुआ है सिल्क कॉटन। ये इंपॉर्टेंट नाम है, अगर आपको कोई सा याद रहे या ना रहे ये जरूर याद रखना है, सिल्क कॉटन, ठीक है, सिल्क कॉटन, ये इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, तो सिल्क कॉटन याद रखना है। तो ये हो गए हमारे पास पत्तियों के प्रकार, कौन कौन से हो गए? सरल और संयुक्त, और संयुक्त के अंदर भी पिक्षाकार और हस्ताकार। हम जो पत्तियां हैं उनके अंदर पर्ण विन्यास जो होता है, फाइलोटेक्सी जो होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो पर्ण विन्यास, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं जो पत्तियां हैं, ठीक है, उसकी व्यवस्था, पत्तियों की व्यवस्था, ठीक है, उसको हम कहते हैं फाइलो। मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, फाइलो मतलब होता है पत्तियां, लीफ। देखो टेक्सोनोमी में हमने पढ़ा था टेक्सी यानी अरेंजमेंट, ठीक है। लीफ का अरेंजमेंट कैसे है उसके बारे में जान लेते हैं। तो लीफ है वो 3 टाइप से अरेंजमेंट हो सकता है। एक लीफ है वो बाईं तरफ हो, जैसे कोई एक लीफ है ये दाईं तरफ हो, एक तरफ बाईं तरफ हो, एक बाईं एक दाईं, ऐसे रहते हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? एकांतर क्रम कह देते हैं, ठीक है। ये पाया जाता है किस में? ये हमें देखने को मिलता है गुड़हल, गुड़हल जिसको हम कहते हैं चाइना रोज, चाइना रोज है उसमें ये देखने को मिलता है। इनके अलावा ये देखने को मिलता है हमें सरसों में, ठीक है, मस्टर्ड, मस्टर्ड में देखने को मिलता है। इनके अलावा जो सूरजमुखी होता है उसमें ये देखने को मिलता है। सनफ्लावर जो होता है उनके अंदर ये देखने को मिलेगा। तो इनके अंदर कौन सा होता है? एकांतर होता है। दूसरा होता है सम्मुख। सम्मुख का मतलब ये आमने सामने एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट एक दूसरे के प्रेजेंट है, एक दूसरे के आमने सामने है, एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है आँख में, आँख जिसको हम कहते हैं केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस।
उसके अंदर देखने को मिलता है। इनके अलावा ये अमरूद के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं गुआवा, ये नाम तो सबको पता है। नेक्स्ट हमने देखा है कि इसके अंदर क्या होता है, ये एक चक्कर के रूप में प्रेजेंट है। एक यहाँ पर देखो पर्वत संधि है, ये एक पर्वत संधि पर एक नोड पर एक चक्कर के रूप में ये प्रेजेंट रहेंगे, तो हम इसको बोल देंगे चक्राकार वर्ल्ड फॉर्म, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है हमें कनेर में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेरियम, नेरियम या कनेर में। और दूसरा इसका हमने देखने को मिलता है एल्स्टोनिया, उसके अंदर, जिसको हम कहते हैं डेविल ट्री, डेविल ट्री है, उसमें ये देखने को मिलता है चक्राकार। कंप्लीट है। तो ये हो गया पर्णव्यवस्था। तो अब हम इस वीडियो में इतना ही स्टडी करेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि लीफ में कौन कौन से रूपांतरण होते हैं और इसके बारे में और डिटेल से स्टडी करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।